बॉन्ड ऑर्डर निकालने के आपको मैं आज 4 मेथड बताऊंगा और वो इतने इजी मेथड हैं कि उनमें से 2 मेथड तो ऐसे हैं कि विद इन अ सेकंड आंसर आ जाए, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है आपको उसकी ट्रिक बता रहा हूं। तो केस 1 इसे कैटेगराइज करके बता रहा हूं। केस 1 में क्या है कि अगर आपके पास जो सम है इलेक्ट्रॉन का वो अप टू 20 आ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप टू 20 हो, तो क्या करेंगे आप? 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। तो उसका तरीका यह है कि आपको कुछ नहीं करना, एक फोन नंबर याद कर लेना है, वो ये 10 10 12 32 10। ये फोन नंबर लिख लो, 10 10 12 32 10। फिर क्या करना है, ये फोन नंबर लिख के इसको काट दो ऐसे करके, इसका हैप्पी बर्थडे कर दो, ऐसे कट कर दो और 2 का टेबल चला दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो 20 तक की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। चलिए अब आप देखिए पेपर में, जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल जो आज तक पूछे गए हैं वो ये। मान लो मैंने ऐसे कुछ एग्जाम्पल ले लिए, बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 प्लस मीन्स 1 निकल गया है, इसमें 1 आ गया है। 8 इंटू 2 16 और 2 और आ गए, इसका होता 7 इंटू 2, इसमें से 1 निकल गया और इसका 2 इंटू 2। मतलब कहने का ये मुझे बस एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। अब जैसे कोई कहे 16 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो ये जो नीचे लिखा है ये बॉन्ड ऑर्डर है, सॉरी ऊपर लिखा है, ये तो है इलेक्ट्रॉन्स और ये है बॉन्ड ऑर्डर। तो अब बताओ 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। तो बिना करे आंसर लिख सकते हो, इसको रफ पेज पे लिख लो, बता। 15 का क्या होगा? तो 15 आता है इन दोनों के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर भी इन दोनों के बीच में आएगा, 2.5। 17 का क्या होगा? तो 17 आता है इन दोनों के बीच में, तो आंसर आएगा इन दोनों के बीच में। 18 का क्या होगा? 1। 14 का क्या होगा? 3। 13 आता है इन दोनों के बीच में, तो आंसर आएगा इनके बीच में। और बताइए 4 का आंसर क्या आएगा? 0। अब मुझे बता दो विद इन अ सेकंड आंसर आया नहीं आया? जिसका भी पूछना चाहो, जैसे मैं आपसे पूछूं बताना इसका 20 होता है 10 इंटू 2, क्या आंसर होगा? बिना करे बता दोगे 0 आंसर है। हो रहा है क्लियर, है ना। तो किसी का भी आंसर, जैसे ये लिखा है B2 5 इंटू 10, तो आप मुझे बताओ यहां 10 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। तो इससे आप ध्यान रखना, रेंज है अप टू 20। 20 तक का कोई भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इस टेबल याद रख लो, 10 10 12 32 10, और इसे काट के 2 का टेबल चला दो, तो आपको 1 सेकंड में आंसर मालूम पड़ जाएगा किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ये सुपीरियर ट्रिक है, सुपीरियर। इसको आप पढ़ लो तो बॉन्ड ऑर्डर मजाक बन जाएगा आपके लिए। तो एक तो ये मेथड है, लेकिन ये किस में एप्लीकेबल होता है? 20 तक। अब 20 से ज्यादा हो जाएं तो आप कैसे करेंगे? तो उसके 3 मेथड सिखाने जा रहा हूं, लिख लो पहले से। लिख लिए? चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रेटर देन 20 हो, तो क्या करेंगे? तो उसके 3 तरीके हैं, है ना। तो इसका अब केस सेकंड स्टार्ट कर रहा हूं, इसके 3 मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है 1 प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड।
जैसे आपसे कोई एग्जाम्पल देखो, पूछे CO2 बताओ, कार्बोनेट बताओ, है ना, ऐसे ही आपसे और भी कुछ पूछ सकता है। कोई बड़ा मॉलिक्यूल पूछ ले, जैसे फॉस्फेट बताओ। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 8 इंटू 2 तो 22 आ गया। इसका कितना होता है 6, इसका 8 इंटू 3 24 और 2 32 आ गया। तो क्या करेंगे समझें। अब ये आ रहा है 20 से ज्यादा, तो ये मेथड अपना लो। तो इसके लिए पहले क्या है, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखो O के संग होता है डबल बॉन्ड और कार्बन के संग 4 बॉन्ड। तो इसके लिए आपको बॉन्ड ध्यान रखना है। कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड, हेलोजन सिंगल बॉन्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो अब आप ये बताओ, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा CO2 का बताइए। 1 प्लस कितने पाई बॉन्ड हैं 2, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं 2, तो आंसर 2 आ गया। तो आप कहोगे CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। फिर देखिए जैसे कार्बोनेट है ना, ऐसे बना लिया कार्बोनेट। O के संग क्या है डबल बॉन्ड, लेकिन इस पे 2 माइनस है, ये माइनस माइनस। O के बाहर होते हैं 6, माइनस मीन्स एक और आ गया 7 हो गए, तो ये 8 करने के लिए एक ही तो शेयर करेगा। तो कभी भी O माइनस दिखाई दे जाए तो उसके संग सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो गिनिए, सिंगल में होता है सिग्मा, डबल में होता है एक सिग्मा एक पाई। मेरी सिग्मा और पाई वाली जो वीडियो है उसको आप पढ़ लीजिए इस नाम से। YouTube पे जाइए, विज सर शॉर्टकट की, ये चैनल का नाम है। इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसकी वीडियो पढ़ लो, मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो आप सिग्मा पाई नहीं जानते तो इसे पढ़ लो। तो आप ये देखिए, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है तो इसमें पहले पाई बॉन्ड ऊपर रख दो। कितने पाई बॉन्ड हैं 1, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3। तो आपका आंसर ये आ गया CO3 माइनस माइनस। तो आप अगर स्ट्रक्चर बनाना जानते हो और 20 से ज्यादा आ रहा है, अगर ये बॉन्ड खोलना जानते हो, तो आप विद इन अ सेकंड बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। सिग्मा पाई रख दो, आंसर आ जाएगा। हो रहा है क्लियर। अब आपको इसी का ग्रेटर देन 20 का सेकंड मेथड सिखाने जा रहा हूं, लिखिए। देखिए, स्टिल करके बार बार पढ़ोगे तो फायदा होगा आपको, ये ध्यान रखिए। देखिए इसका सेकंड मेथड, अगर ग्रेटर देन 20, इसमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है, ये है वैलेंसी ऑफ पेरीफेरल एटम, पेरीफेरल बोल लो या सराउंडिंग बोल लो, प्लस चार्ज ऑन रेडिकल अपॉन नंबर ऑफ पेरीफेरल या सराउंडिंग एटम। इस फार्मूले से 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे, ये लो। इसमें फायदा क्या है कि इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये इसका फायदा है। जैसे किसी ने कहा कि CO3 माइनस माइनस के ऊपर बताइए, तो कैसा भी बना लो, आपको कुछ नहीं मालूम, तो बताओ ये सराउंडिंग एटम है। तो O जो है पेरीफेरल, उसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। चार्ज कितना रेडिकल, जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लग जाता है तो इसको रेडिकल कहते हैं। तो इस पे चार्ज कितना है -2। और पेरीफेरल मतलब सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, ये रख दीजिए। तो इसका आपका आंसर ये आ जाएगा। आ रहा था नहीं आ रहा था थोड़ी देर पहले, पिछले वाले से ये सुपीरियर है क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ता है।
है ना। फिर देखो, जैसे किसी से कहा गया ये फॉस्फेट है, बताना बॉन्ड ऑर्डर, जोड़कर 20 से ज्यादा आ रहा है, तो आप बताइए वैलेंसी मतलब किसकी, सराउंडिंग की। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और चार्ज कितना है रेडिकल के ऊपर, -3, और कितने सराउंडिंग एटम है, 4। ये रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। है कितना आसान तरीका। तो ये बॉन्ड ऑर्डर तब निकालने का फार्मूला है ग्रेटर देन 20। ये दूसरा मेथड है। पहला वाला जो मेथड आपने पढ़ा है उसके लिए डायग्राम आना चाहिए, तभी तो सिग्मा पाई देखोगे। इसमें कुछ जरूरत ही नहीं, ये उससे आसान है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। अब जैसे मैं मान लो एक आपको दे देता हूं, ये लिखा है क्लोरेटाइन, इसका बताना है बॉन्ड ऑर्डर, बताइए। तो आप कहेंगे वैलेंसी किसकी, पेरिफेरल ना सराउंडिंग कितनी, तो ये ऑक्सीजन की 2, चार्ज कितना है -1, और सराउंडिंग कितने, 4। तो बताइए ये आंसर आ गया नहीं आ गया। तो आप विद इन अ सेकंड आंसर निकाल सकते हैं। लिख लीजिए, ये सेकंड मेथड था इसका, अब मैं थर्ड बता रहा हूं, अगर ग्रेटर देन 20 हो तो। लिख लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बॉन्ड ऑर्डर में विश्वास कर लीजिए आपकी मास्टरी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसके एप्लीकेशंस बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर से फायदे क्या होते हैं, कितने सारे न्यूमेरिकल निकल जाते हैं। तो देखिए इसका थर्ड मेथड, थर्ड ये है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा है तो नीचे लिख लो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ऊपर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम, कोई भी एनी 2 एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फार्मूला है। मेथड सारे आने चाहिए जो आपको अच्छा लगे। देखो 20 से कम वालों के लिए तो एक सुपीरियर मेथड बता ही दिया है, 10 10 12 32 10। ग्रेटर के लिए मेरे हिसाब से सुपीरियर मेथड वो है पेरिफेरल वाला, बाकी बता दे रहा हूं आपको। अब जैसे मैं बेंजीन ले रहा हूं, अब आप बताइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये डबल सिंगल, यहां से डबल स्टार्ट हो रहा था, आप यहां से डबल स्टार्ट कर दो, तो ये इसका रेजोनेटिंग बन गया। तो 2 तो रेजोनेटिंग बन गए, यहां 2 रख दो। अब आपसे कह रहा है बेंजीन का बताइए बॉन्ड ऑर्डर, तो आप देखिए कोई भी 2 एटम ले लो, या कार्बन होता हर जगह, कोई भी फिक्स कर लो। मान लो आपने ये 2 एटम फिक्स कर लिए दोनों के अंदर, यहां भी और यहां भी। अगर यहां पर ये सीसी है तो यहां भी यही सीसी देखना है। तो बताइए ये डबल बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, फिक्स कर लो पोजीशन, 3। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 एटम फिक्स कर लो, सब जितने रेजोनेटिंग बन रहे हैं टोटल बॉन्ड देख लो कितने हो गए, 1 और 2 3, और रेजोनेटिंग कितने बन रहे हैं, 2। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर ये निकल आया। लो और दिखा देते हैं आपको। मान लो आपने ये ले लिया कार्बोनेट, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा इस मेथड से बताओ, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। कैसे, ये देखो ये कार्बोनेट है, तो जहां O- होता है 7 हो गए इलेक्ट्रॉन, तो वहां तो सिंगल लगा दो, वैसे O के संग डबल होता है, O- के संग सिंगल। अब इसके 3 रेजोनेटिंग बन जाएंगे, कौन से, डबल बॉन्ड को घुमाते रहो, अब डबल इधर ले आओ, फिर डबल बॉन्ड को इधर ले आओ। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, देख लीजिए। डबल बॉन्ड यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, ऐसे बनाते रेजोनेटिंग। अब आप इसकी कोई सी भी पोजीशन फिक्स कर लो, मान लो ये CO फिक्स कर लिया मैंने, तो तीनों जगहों पे इसी को फिक्स करना है।
दो एटम ले लिए, उनको फिक्स कर लिया, तो देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और दो बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड हो गए। और कितने रेजोनेटिंग है? 3, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये उनके लिए है जो रेजोनेटिंग बनाना जानती हैं। लेकिन मैंने जो बीच में पेरीफेरल वाला बनाया उसके लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, ना स्ट्रक्चर की ना रेजोनेटिंग की, है ना। तो ये थे आपके सामने मेथड बॉन्ड ऑर्डर निकालने के, टोटल 4 मेथड। एक लेस देन 20 अप टू 20 तक, उससे अगर ज्यादा आ जाए एटॉमिक नंबर तो ऐसे देखेंगे। हो गया क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा प्रीवियस ईयर में आए हुए, जेई में, नीट में, बोर्ड में, बॉन्ड ऑर्डर पे जो डिपेंड करते हैं।